राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनावों की तैयारियां भी शुरू हो गई है, जहां कांग्रेस ने अपने पर्यवेक्षक भेजकर दावेदारों से रायशुमारी शुरू कर दी है। तो वहीं दावेदारों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने की तैयारियां भी शुरू कर दी है। जैसे जैसे चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की धड़कन भी तेज होती जा रही है। दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दावेदारों ने अपनी अपनी सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। आज हम अपने खास कार्यक्रम चुनावी सफरनामा में बात करेंगे निम्बाहेड़ा विधानसभा सीट की। निम्बाहेड़ा विधानसभा में कांग्रेस की ओर से टिकट के लिए कितने दावेदार हैं और पार्टी में कौन है मजबूत चेहरा। पार्टी के मजबूत चेहरे के अलावा कौन कौन है टिकट की रेस में शामिल। चुनावी सफरनामा शुरू करें उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल स्टार मंथन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे चैनल पर चुनावी सफरनामा सहित इसी तरह के विश्लेषण देखने से आप वंचित ना रहे। चैनल स्टार मंथन को सब्सक्राइब कर लें। अब शुरू करते हैं हम अपना खास कार्यक्रम चुनावी सफरनामा। चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाहेड़ा विधानसभा ऐसी इकलौती विधानसभा है जहां से कांग्रेस में पर्यवेक्षकों के समक्ष एक दी दावेदार ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। दावेदारी प्रस्तुत करने वाले कोई और नहीं बल्कि सहकारिता मंत्री और निम्बाहेड़ा विधानसभा से विधायक उदय लाल आंजना है। लेकिन निम्बाहेड़ा विधानसभा में अंदर खाने और कितने दावेदार हैं उनको लेकर बात करें तो निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र में हमने कई ऐसे लोगों से बात की जो निम्बाहेड़ा विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है, लेकिन उनमें से किसी भी दावेदार ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत नहीं की है। ऐसे में उन सभी दावेदारों का कहना है कि पार्टी अगर आदेश देगी तो वैसे ही चुनाव लड़ सकते हैं, दावेदारी करने की कहाँ जरूरत है। उदय लाल आंजना को पार्टी टिकट दे रही है और हम सभी उदय लाल आंजना के साथ है। हालांकि निम्बाहेड़ा विधानसभा में दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस चुनाव की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। शुरू से ही निम्बाहेड़ा विधानसभा सीट की गिनती प्रदेश की हॉट सीटों में शामिल रही है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि इस सीट से प्रदेश के दिग्गज नेता भी चुनाव लड़ चुके हैं और पिछली वसुंधरा राजे की सरकार में निम्बाहेड़ा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्रीचंद कृपलानी यूडीएच मंत्री रहे थे, जबकि इस बार कांग्रेस के विधायक उदय लाल आंजना मंत्री है। स्टार मंथन के चुनावी सफरनामा में एक बात और निकलकर सामने आई है कि यूं तो इन दिनों निम्बाहेड़ा विधानसभा फिलहाल कांग्रेस की मजबूत सीटों में शुमार है। 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के उदय लाल आंजना को कुल 1,10,037 वोट मिले थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीचंद कृपलानी को 98,129 वोट मिले थे। इस तरह से कांग्रेस के उम्मीदवार उदय लाल आंजना 11,908 वोट से चुनाव जीते और सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। अब एक बार फिर विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज है। वहीं कांग्रेस की ओर से निम्बाहेड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए एकमात्र उम्मीदवार उदय लाल आंजना की दावेदारी होने से कांग्रेस के लिए निम्बाहेड़ा सीट और ज्यादा मजबूत हो गई है। लेकिन एक चर्चा यह भी है कि अगर किन्हीं कारणों से उदय लाल आंजना चुनाव नहीं लड़ते हैं तो निम्बाहेड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस के पास और भी कोई उम्मीदवार है या नहीं, तो उन उम्मीदवारों की सूची भी लंबी है। निम्बाहेड़ा में कांग्रेस पार्टी का अपना वर्चस्व है। वैसे तो ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन मान लिया जाए अगर उदय लाल आंजना चुनाव नहीं लड़ते हैं तो निम्बाहेड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस के नारायण सिंह बडोली भी कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची में शामिल है। नारायण सिंह बडोली के अलावा खुद उदय लाल आंजना के भांजे विक्रम आंजना भी चुनाव लड़ने के लिए मजबूत दावेदार है। इन सभी के अलावा आधा दर्जन से अधिक दावेदार और भी है जो जरूरत पड़ी तो कांग्रेस पार्टी में दमखम के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन पार्टी उदय लाल आंजना को प्रदेश में किसी और सीट को निकालने के लिए कहीं दूसरी जगह से चुनाव लड़ाती है तो ऐसी स्थिति भी बन सकती है, लेकिन इस प्रकार के कयास अभी तक तो शून्य के बराबर है। वैसे निम्बाहेड़ा सीट पर लंबे समय से इस तरह का रिवाज रहा है कि इस सीट से एक बार कांग्रेस और एक बार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीतता आया है। इस बार यह देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या इस बार निम्बाहेड़ा विधानसभा सीट पर राज बदलेगा या फिर रिवाज बदलेगा। फिलहाल स्टार मंथन के खास कार्यक्रम चुनावी सफरनामा में बस इतना ही।
जिले की सभी विधानसभा सीटों का सटीक विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल स्टार मंथन को सब्सक्राइब करें। साथ ही खबर को लाइक और शेयर करें। खबर पर कमेंट कर बताएं कि आगामी खबर में किस तरह का क्या और समावेश किया जा सकता है। आपको स्टार मंथन का विशेष कार्यक्रम चुनावी सफरनामा कैसा लगा? आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।